सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के आधार पर हम हमारे मकान को जब डेकोरेशन करते हैं तो विभिन्न तरह की तस्वीरें इष्ट जो आपके प्रबल होते हैं उनकी तस्वीरों को आप लगाते हैं। इष्ट में हनुमान जी का स्थान भी है, माता जी का भी है और वसुदेव कुटुंबकम यानी कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण का और राधा कृष्ण के भी फोटो हम लगाते हैं। तो इन तस्वीरों का कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की तस्वीरों को लगाया जाए। भगवान कृष्ण के बहुत सारे रूप है, जैसे रूप में गोवर्धन का रूप है, माखन चोर रूप है, गोपाल स्वरूप का रूप है, राधा कृष्ण का रूप है, इस प्रकार कृष्ण का विराट दर्शन का रूप है। तो ये हमारे घर की कौन सी दिशाओं के अंदर लगाया जाए जिससे हमारे बच्चों के अंदर या पति पत्नी के अंदर जो झगड़ा हो रहा है उसके अंदर वापस प्रेम की भावना पैदा हो। इस प्रकार का हम देखने का समझने का मैं प्रयास करता हूँ, मैं बताने का भी प्रयास करता हूँ। तो यदि उन तस्वीरों को उस क्षेत्र के अंदर लगाया जाए तो वहाँ पर वो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से उस घर के अंदर जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग भगवान की तस्वीर हमारे घर में हम लोग लगाते हैं। तो हम बात करेंगे कौन सी दिशा में लगाया जाए। साथियों, यदि घर के उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में माखन चोर लड्डू गोपाल की तस्वीर लगाई जाती है तो वहां पर प्रेम बढ़ता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यदि घर में 12 साल तक के बच्चे हो तो कृष्ण की बाल तस्वीर अवश्य हमें लगानी चाहिए। यह तस्वीर बच्चों के अंदर बुद्धिमत्ता को भी पैदा करती है, उसके ज्ञान को बढ़ाती है, साथ ही उसके मेमोरी के पावर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। यह उस व्यक्ति के एजुकेशन के पावर के अंदर साथ ही रिलीजिएशन के जो धर्म होता है धर्म के अंदर भी वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे मन में भी ईश्वर के प्रति भावना प्रकट होती है और घर के अंदर लक्ष्मी का वास बना रहता है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में यदि आपको घर के दक्षिण पूर्व दिशा में हम चाहें तो वहां पर भगवान का विराट स्वरूप की तस्वीर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो तस्वीर लगाए क्योंकि ब्रह्मांड को खुद में समाये है, क्योंकि वो जो विराट स्वरूप है उस विराट स्वरूप के अंदर ऊर्जा का प्रतीक है वो। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यदि फोटो लगाया जाए तो यहाँ पर उस घर के अंदर की एनर्जी पैदा होती है। और यही स्थिति यदि रसोई के पास में है, यदि यह इस दिशा के अंदर आपकी रसोई है दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग गिरिराज को गोवर्धन पर्वत को उठाए कृष्ण का फोटो लगा सकते हैं क्योंकि वो हमको संरक्षण प्रदान करता है, वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमको सहजता देता है और आने वाली विभिन्न तरह की समस्याओं जो होती है वो कम हो जाती है और हमारे अंदर उन समस्याओं को लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और आने वाली जो समस्या होती है उनके बारे में हम सहजता से अनुमान लगा लेते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं हमारे बीच में आने वाली है। मकान के दक्षिण पश्चिम दिशा में कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप की प्रतिमा हम लगा सकते हैं। तो यानी प्रतिमा का मतलब उनकी हम तस्वीर लगा सकते हैं, तस्वीर को सजा सकते हैं। यह हमें नेगेटिविटी से दूर रखती है, तामसिक प्रवृत्ति से बचाता है क्योंकि यह राहु की दिशा मानी जाती है। तो यहाँ पर भगवान मोहिनी का रूप की भी तस्वीर हम लगा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जब अमृतपान जब कराया था तो मोहिनी रूप धरा था, तो उसकी भी एक तस्वीर यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्योंकि राहु से धोखे से अमृतपान पीने पर भगवान कृष्ण उसका शीत दर्द से अलग किया था। तो यहाँ पर वो हमको राहु की जो नेगेटिविटी होती है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। मकान के पश्चिम दिशा में आप अपने द्वारकाधीश का, सांवरिया सेठ का फोटो लगा सकते हैं। यह पर वो धन संपदा देता है, सभी लोगों से हेल्पिंग नेचर मिलती है आपको, घर के अंदर आनंद का वास होता है, यानी बड़े व्यक्ति के प्रति हमारा रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। और उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर तो यदि राधा कृष्ण और रासलीला का चित्र लगा दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत ही सारी जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी वो समाप्त हो जाती है। विवाह के योग्य यदि कोई सुंदर प्रस्ताव आ रहा है तो वहां पर भी इसका राधा कृष्ण की मूर्ति लगाई जाती है, तो वहां पर वो निरस्ता समाप्त हो जाती है क्योंकि यह चंद्रमा की दिशा है और यहाँ पर वो पवित्रता का ज्ञान रखा जाता है। उत्तर दिशा में भगवान कृष्ण के सारथी और गीता का उपदेश देने वाली तस्वीर हम लगा सकते हैं क्योंकि ये ज्ञान की दिशा है, बुद्ध का दिशा है ये। तो बुद्ध का क्या है, बुद्ध ज्ञान का है। तो यहाँ पर हम लोग भगवान कृष्ण जो अर्जुन को जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं तो वो इस तस्वीर इस दिशा में हम लगा सकते हैं। भगवान गणेश का प्रतीक भी है। ज्ञान विवेक से ही हम जीवन में हर क्षेत्र में हम सहजता से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। बिना शस्त्र उठाए, बिना लड़ाई झगड़े करे शत्रु को किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है, यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। अब आते कभी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है
तो वो तस्वीर हमको कहाँ लगानी चाहिए। यदि किसी घर में आपने देखा होगा आए दिन पति पत्नी बीच में झगड़ा आता है, तो उस झगड़े के लिए हम राधा कृष्ण की तस्वीर हम लगा सकते हैं। इससे दोनों के बीच में प्यार और विश्वास बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। वैसे तो बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन फिर भी पति पत्नी को देखते हुए, लड़ाई झगड़ों को देखते हुए पर यहाँ राधा कृष्ण की तस्वीर हम लगा सकते हैं। पर लेकिन एक बात ध्यान रखें कि तस्वीर राधा कृष्ण की के साथ ही उनके साथ गोपियां नहीं होनी चाहिए। राधा कृष्ण के तस्वीर के साथ गोपियों का फोटो रास लीला वाला नहीं होना चाहिए। केवल राधा और कृष्ण का ही प्रेम भाव से एक दूसरे को देखते हुए वो तस्वीर लगाई जा सकती है। और उस तस्वीर के सामने जस्ट बेडरूम में पति पत्नी की तस्वीर लगा दी जाए तो वहां पर थोड़ा उनको जो आपसी प्रेम है वो बढ़ जाता है। राधा कृष्ण की तस्वीर प्रेम को दर्शाती है, तो यहाँ पर ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहां पर नजर आसानी से पड़ जाए। सुबह उठते ही, शाम को, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार नजर पड़ जाती है, तो वहां पर हम लगा सकते हैं। तो कभी कभी दूसरी बात, बेडरूम के ऊपर हल्का सा लाल रंग के फ्रेम के अंदर राधा कृष्ण की सुंदर तस्वीर तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। तो यहाँ पर यदि आप उसको लगाएंगे तो मैं मानता हूँ आपको बहुत ही सुंदर एहसास होगा, घर की नेगेटिविटी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और भगवान कृष्ण के जो विभिन्न रूप है, भगवान कृष्ण ने जो विभिन्न तरह की लीलाएं की है, उन सारी लीलाओं के फोटोज जो तस्वीरें जो हम लोग लगाते हैं डेकोरेशन के अंदर, बहुत शानदार सुंदर लगती है। फ्रेम के अंदर हम लगा सकते हैं, जिसमें राधा कृष्ण है, गिरिराजी है, विराट स्वरूप है, द्वारकाधीश के हैं, साथ ही माखन चोर के जो बच्चों की तस्वीर 12 साल के, तो माखन चोर के भी लगा सकते हैं। और यदि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो वो अपने कमरे के अंदर भगवान कृष्ण के बाद सूप की पिक्चर्स लगा दे, बहुत अच्छी है माखन खाते हुए की, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। उसको बार बार देखने से जो मन में विचार आते हैं भगवान कृष्ण के विचार वाले बच्चे उनसे जन्म लेते हैं। तो साथियों, आपने यदि मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी भी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। प्रणाम।